श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 मई को ज्येष्ठ महीने के बुधवार की नौमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है और आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं बीमारी को लेके। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर का काफ़ी दिनों से बीमार है तो आप इस उपाय को करेंगे। नाम कौन सा लेना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को इस उपाय को करना है। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को डेली देखते होगे, मैंने एक बात आप लोग को बताई है, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है जिसके घर में बीमारी ना हो, जिसके घर में रोग ना हो, है ना। तो अगर आपको सबसे अमीर इंसान बनना है, यानी कि बीमारी को अपने घर से दूर भगाना है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक, नियम समझिएगा इस उपाय का, बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा नियम है। ठीक है ना। देखो यहां पर स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा होगा? शमी का पत्ता। शमी का पत्ता भी दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ बेलपत्र भी दिखाई दे रहा है। दोनों आपको नहीं लेना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या है? शमी का पत्ता भी दिखाई दे रहा है और बेलपत्र भी, दोनों आपको नहीं लेना है। या तो आप बेलपत्र ही ले लो या तो आप शमी का पत्ता ही ले लो। कितने लेंगे? मात्र एक लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अब थोड़ी सी बातों को यहाँ पर मेरी ध्यान से सुनिएगा। आप उस शमी के पत्ते को या फिर आप उस बेल पत्र को कहीं से तोड़ रहे हो या किसी से खरीद रहे हो, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अलग सा उपाय है। आप शमी के पत्ते को या बेल पत्र को कहीं से खरीद रहे हो, किसी से ले रहे हो या कहीं से तोड़ रहे हो, तो आप लोगों को लेते समय, तोड़ते समय, खरीदते समय कौन से महादेव का स्मरण करके खरीदना है, लेना है, तोड़ना है? कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, दोनों नहीं लेना है, या तो शमी का पत्ता ही ले लेना या बेलपत्र लेना। ले लिया। अब देखो, जो व्यक्ति घर में आपकी बीमार है, जो व्यक्ति घर में आपकी बहुत मेडिसिन खाता है, दवाएं खाता है, उस बेलपत्र को या उस शमी के पत्ते को उस व्यक्ति के हाथों से एक बार स्पर्श करा दो, एक बार टच करा दो। टच कराने के बाद में आपके घर में जितने भी कमरे हों, 2 हों, 4 हों, 10 हों, 100 हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। वॉशरूम में मत जाना। जब लेकर के घूमोगे तो भी किसका स्मरण करना है? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब थोड़ी सी बातों को यहाँ समझिएगा। फिर तांबे के लोटे में आप जल भर लेना। ठीक है ना। बीमारी का उपाय है तो क्या डालना होगा? गंगा जल, है ना। डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। बड़ा ही स्पेशल सा नियम है इस उपाय को करने का। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में बेलपत्र है या जो आपके पास में शमी का पत्ता है, अब जब उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो एक नाम मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, उस नाम को नोट करिएगा। कौन सा नाम है? डोलेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? डोलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, डोलेश्वर महादेव का मंदिर कौन से देश में है और कहां पे है? ये अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है ना। तो डोलेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को या शमी पत्ते को समर्पित करेंगे और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। जप करके चढ़ाओगे, यही जल नीचे बहता हुआ आएगा। इस जल को यहां से रोक लेना। रोकने के बाद में अब आप इस जल को लेके जाएंगे, उसी बीमार व्यक्ति को ले जाकर के आचमन कराना जो व्यक्ति से आपने बेल पत्र को या शमी के पत्ते को टच कराया था। करवा के देख लीजिए, आपके घर परिवार में बहुत सारी खुशियां आएंगी और बीमारी वगैरह आपके घर से कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो करिएगा भाई ज़रूर। पहला उपाय आप लोगों को ज्येष्ठ की नौमी तिथि को, और वो भी बुधवार की नौमी तिथि का, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यहाँ पर जो मैं आपको दिखाई दे रहा होगा गेहूँ, ज़रूरी नहीं है इस दूसरे उपाय में गेहूँ ही लेना है। सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि घर में अगर आपके कोई भी प्रकार की परेशानी चल रही है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कष्ट हो, धन, व्यापार, नौकरी, इज्जत, बेटा बेटी, किसी से संबंधित हो ना, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए।
एक तो आपको अनाज का दाना चाहिए। मैंने गेहूं ही क्यों दिखाया आपको पता है? देखिए, जब हम महादेव की कोई भी पूजन करते हैं तो उसमें अनाज में सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ऊपर माना जाता है वो गेहूं ही माना जाता है। इस टाइम पे भी कटाई खत्म हुई है गेहूं की, तो लगभग सभी जगहों पे गेहूं अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएगा। गेहूं मिल जाए तो ले लो, नहीं मिलता तो कोई भी दाना ले लो अनाज का। चीज़ें क्लियर हैं? अब इसके साथ ही साथ बिना बेलपत्र के महादेव की पूजन कैसे शुरू खत्म हो सकती है? तो आपको इस उपाय के लिए बेलपत्र भी ज़रूर लेना है। बेलपत्र लेने के बाद में तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। अगर आपके पास में इत्र हो तब तो डाल दो इत्र, व इत्र नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे लिखा हुआ है कि हमें जल के अंदर एक सुगंधित वस्तु को डालना चाहिए। अब सुगंधित वस्तु में सबसे अच्छा होता है इत्र, इसीलिए मैंने आपको बताया इत्र डालना, ठीक है ना। फिर आप इस सभी कलश को लेकर के, सभी सामान को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। पहुंचते ही सबसे पहला काम वही इत्र वाला या सादा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहुंचते ही समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। पहला काम आपको ये करना है। एंड द सेकेंड वन, आप सभी को कौन सा काम करना है? जो आपको मैंने बेलपत्र दिखाई, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी, जब हमारे जीवन की तकलीफ़ें, हमारे जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम ही ना लें, जब हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाएं, तो हमें किसका ध्यान करना चाहिए? माता अशोक सुंदरी का। उन्हीं का स्मरण करके बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे और आपके पास में अनाज के दाने के रूप में चाहे वो कुछ भी हो, उसे जब समर्पित करेंगे तो यहाँ पे महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखेंगे। तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को उस अनाज के दाने को समर्पित करना है। अपने जीवन, अपने परिवार में जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उसके निवारण के लिए विनती करनी है। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को बेल पत्र के साथ में दोबारा से करना है। लेकिन कैसे और कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है मैसेज पे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक। अब देखो, इस उपाय की हम लोग बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस उपाय के लिए आपको बेल पत्र की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। इस उपाय का नियम होता है इच्छा पूर्ति, मतलब किसी भी प्रकार से आपकी कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसे विशेष हैं जो अधूरी रह जा रही हैं और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आपको चावल के 7 दाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखो, जब भी हम चावल का नाम लेते हैं तो आपके पास में एक जवाब होना चाहिए। चावल का दाना अक्षत के रूप में हो, मतलब कहीं से खंडित ना हो, ठीक। चावल ले लिया, कितने? 7 चावल के दाने लिए। अब उन 7 चावल के दाने को क्या करना है? महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, बल्कि अपने हाथों में उन 7 चावल के दाने को लेके महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमाना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। हाथ जोड़ करके महादेव से अपनी इच्छा कहना, अपनी विनती कहना, और फिर इतना कहने के बाद में आप उसी चावल के दाने को आपके घर के आसपास में या गमले में कहीं पे भी बेल का पेड़ हो, वहाँ पे उन 7 चावल के दाने को अगर समर्पित करते हैं तो माता सती का भी आशीर्वाद आपको मिलता है, भोले शंकर का भी मिलता है, और इच्छाएं तो आपकी बहुत जल्दी पूरी होती हैं ना। तो करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। ईजी सा, आसान सा उपाय था, करना ज़रूर है, ठीक है ना। एक आखिरी उपाय की बातें हम लोग कर लेते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और यह उपाय पैसे के लिए है। मतलब घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, माँ लक्ष्मी का वास बिल्कुल नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आप लोगों को कमल गट्टा चाहिए हो, क्योंकि हम धन संपदा का जब उपाय करते हैं तो कमल गट्टा अनिवार्य होता है। एक कमल गट्टा लीजिएगा और आपको लेना है पीला चंदन, ठीक है ना। हल्का सा गीला कर लेना पीले चंदन को, और लेके कहाँ पहुँचोगे? महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके जो पीला चंदन होगा ना,
उस पीले चंदन का लेपन महादेव की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना, और जो कमलगट्टा मैंने दिखाया वो उसी पीले चंदन के ऊपर रख करके और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके अगर आप जल चढ़ा देते हैं तो इससे आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में कभी भी पैसों को लेकर के कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बहुत सारे उपाय को बताए हैं, जो उपाय आपके अकॉर्डिंग ठीक हों, आपके फैमिली के अकॉर्डिंग आप करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।